Hello friends, welcome to my channel Drive Forward, where I teach you how you can communicate English fluently, right? I share few tips and I help you to speak English, right? तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है about tenses, right? अगर आपको English बोलना है तो first of all you should know how you have to construct your sentences. आपको sentences कैसे construct करना होगा वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगी और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं. तो आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी और उसके 4 टाइप्स के बारे में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. ओके, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में. तो मैंने पहले जैसा नाउ जो चीज़ें अभी हो रही हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू. मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना. मैं आपको पढ़ा रही हूँ. यू आर वॉचिंग क्रिकेट. आप क्रिकेट देख रहे हैं. शी इज़ ईटिंग. वो खाना खा रही है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, ठीक है. तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस हैं. अब फर्दर हम लोगों ने टेंसेस को, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं वो कौन से 4 पार्ट्स हैं. ओके, सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. इनडेफिनिट प्रेजेंट. ओके, उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट. आई होप आपको दिख रहा होगा. उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो ये 4 टेंसेस है जो हम पढ़ेंगे अभी. जो प्रेजेंट टेंस को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो अभी 1 बाय 1 देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर है जो फॉलो किया जाता है ताकि आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है. तो मैं और चारों टेंस को जब तक डिलीट कर देती हूँ, आई मीन रब कर देती हूँ, उसके बाद मैं फर्दर बाद में लूँगी. तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर टू बी फॉलोड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? स्ट्रक्चर, ठीक है. स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आता है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारी चीजें क्या है? सब्जेक्ट हैं. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है. ओके, तो हमने क्या फॉलो किया? सब्जेक्ट प्लस V1. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम सब्जेक्ट क्या है, राइट. तो सब्जेक्ट जो है, यू कैन से दैट द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है. तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है. शीला, शीला ईट्स अ मैंगो, ठीक है. चलिए, तो मैंने एक नाम ले लिया रैंडम, कोई सा भी नाम. तो ये शीला क्या कर रही है? मैंगो खा रही है. तो हु इज परफॉर्मिंग एक्शन हियर? यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? शीला परफॉर्म कर रही है. तो शीला इज द सब्जेक्ट हियर, शीला यहाँ पे सब्जेक्ट है.
और वर्ब क्या है? वर्ब है ईट्स। वर्ब इज ईट। सो वर्ब क्या होता है? वर्ब आर द एक्शन वर्ड। तो हमने यहाँ पे V1 लिया है तो इसलिए यहाँ पे ईट लिखा है। ठीक है, अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो ये 3 होते हैं, V1, V2, V3। अगर ईट की बात करूँ तो ईट, एट, ईटन। ओके, गो का होगा गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सिंग, sang, sung, sing, sang, sung। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लग जाता है, वॉक, वॉक्ड, और यहाँ पे भी वॉक्ड ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, जो आपको याद रखना होगा। आप देखिएगा वर्ब और उसके बाद उसके कितने फॉर्म्स होते हैं और हर फॉर्म में कैसे उसको हाउ वी राइट, वो चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? शीला ईट्स अ मैंगो। तो यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट क्या है? शीला है, ईट्स वर्ब है, और ये तो आर्टिकल है, और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो ये देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस भी होता है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। ओके, जो चीजें कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, 2-3 एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ सो दैट you get more clear with this tense. He goes to school. He goes to school. वो स्कूल जाता है। तो he क्या है? he सब्जेक्ट है, goes वर्ब है, school ऑब्जेक्ट है, और V1 है। इसका go went gone होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे V1 लिया है क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? V1। ठीक है, दूसरा देखिए, अर्थ revolves around the sun। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है? रिवॉल्व्स किया है, रिवॉल्व नहीं किया है, क्योंकि मुझे V1 लेना है। तो इससे आप बता सकते हैं, आप वर्ब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है आप वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअस क्या होता है? व्हाट इज कंटिन्यू? जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें कंटिन्यू हो रही हैं, उसी में तो हम कंटिन्यूअस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। मुझे सबसे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही टेंस लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वो चीजें जो हो रही हैं। इसमें क्या होगा? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करके हम इसका सेंटेंस बनाएंगे? स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, ओके, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप पूछिएगा कि मैम ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ना? तो मैं बताऊंगी आपको, मैं हूं ही आपको बताने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 में हम ing लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, जिसको फॉलो करके हम सेंटेंस बनाएंगे। सो लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, देन you will get clear. Okay, for example, I am teaching you. ठीक है, I am teaching you, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ओके, she is eating a pizza, वो पिज्जा खा रही है।
दे आर गोइंग टू मार्केट। वो कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इन सारी चीजों में आपको क्या कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही हैं? इन सभी चीजों में आपको कॉमन चीज नजर आ रही है। तो कॉमन चीज क्या है? आईएनजी, राइट। सारे सेंटेंस मैंने आईएनजी लगा दिया, यहाँ भी आईएनजी लगा दिया, यहाँ भी आईएनजी लगा दिया। तो आईएनजी क्यों लगाया है? क्योंकि ये चीजें कंटिन्यूअसली हो रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? एम, आर, इज। इस केस में होगा एम, आर, इज, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, ये मेन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एम नहीं लगाती तो आई टीचिंग यू, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होता, लेकिन जब मैंने एम लगा दिया है तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है। सो ये हेल्प करता है सेंटेंस को बिल्ड करने में इन द राइट वे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इज लगा दिया, यहाँ पे मैंने आर लगा दिया। तो देखिए फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई, ऑक्सिलरी वर्ब एम, वर्ब टीचिंग, आईएनजी लगा दिया, एन यू। और यहाँ पे क्या है? शी हमारा सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटिंग क्या है? ईटिंग हमारा वर्ब है, V1 है, इसमें सिर्फ क्या लगा दिया? ING, है ना। ईट क्या होता है हमारा? ईट हमारा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखिए ईट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने ING लगा दिया। और पिज्जा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट में, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अब हम चलते हैं थर्ड टेंस पे। थर्ड टेंस जो हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रेजेंट जो चीजें हो रही हैं। अब इसमें क्या लग गया? इसमें लग गया परफेक्ट। ओके, इसमें लग गया परफेक्ट। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से आपके सारे सेंटेंसेस सही होने वाले हैं, आई बेट यू, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी हो जाती है, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस इसमें क्या लग जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया? यहाँ पे हैज और हैव आ गया और V3 आ गया। ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं हमें, है ना। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, जल्दी से एक सेंटेंस बनाती हूँ ताकि आपको सारी चीजें जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अब अपना दूसरा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि shall has done his work। ओके, shall has done his work, shall ने अपना काम कर लिया, ओके। उसके बाद में तो यहाँ पे क्या है? नेम के साथ हमेशा has लगेगा, ओके। विथ नेम यू विल ऑलवेज यूज has। और देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डन क्या है? डन हमारा V3 है, डू डिड डन आता है ना, डू डिड डन। तो ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, ठीक है। मैं हैज हैव के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, बट अभी मैं कुछ और 2-3 सेंटेंसेस लिखती हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर
मैंने एक लेटर लिखा है, ये है, यहाँ पे मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पास्ट है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट ही है। कैसे पता चलेगा? ये हैव से पता चलेगा, हैव से ही पता चलेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हैव हो गया, रिटन हो गया, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस। देखिए, शी के साथ भी हैज लगेगा और दे हैव gone to market, they have finished their work। करती हूँ, चलिए, they have finished their work। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारा देखिए, मैंने दे है, दे मीन्स एक से ज्यादा लोग, प्लूरल हो गया, प्लूरल। और हैव किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। प्लूरल, ये जो ये प्लूरल, आई मीन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ हैव लगेगा। और फिनिश्ड क्या है? V3 है। फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश आता है, उसके बाद फिनिश्ड आता है, और इसमें भी फिनिश्ड आता है, ठीक है। जिसमें ed आता है ना, वो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिससे आपको ed लगा देना होता है। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि हैज़ और हैव कहाँ पे लगेगा, बट स्टिल आप एक बार देख लीजिए कि ये फॉर्मेट अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस ऐसे फॉर्मेट को फॉलो करके आपको सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है और आपको कम्युनिकेट करना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रही हूँ। फॉर दैट आई हैव टू टीच यू दिस। ओके, चलिए, अब मैं लास्ट वन लेती हूँ। लास्ट वन क्या है? लास्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गॉट इट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यहाँ पे हमें क्या लगा देना है? यहाँ पे हमें लगा देना है कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बीन आ जाता है, ठीक है। बीन, इसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? बीन आ जाता है। तो चलिए देखा जाए स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, अब मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, है ना। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, दो आई सिंगुलर है ना, आई मीन्स एक ही पर्सन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा और यहाँ पे क्या लग गया? बीन। जब बीन लग गया तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, आई हैव बीन वेटिंग, वेट है WAIT, वेट होता है, उसमें ING लगा दिया, तो क्या हो गया? ये V1 का फॉर्म है, बीन लग गया और फॉर यू, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल since 2 hours. She has been singing since 1 hour, है ना। She has been dancing, करती हूँ, since 1 hour, वो 1 घंटे से डांस कर रही है। ओके, तो क्या हो गया? ये सारी चीजें हो गई आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा दे सब्जेक्ट है जो हमने फॉलो किया, हैज़ और हैव। तो यहाँ पे हैव लगेगा, बीन, तो देखिए बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली शी के साथ हमेशा हैज़ लगेगा, बीन डांसिंग सिंस 1 आवर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये चारों टेंस मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस के। तो इसको आप फॉलो कीजिएगा, बस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। स्ट्रक्चर फॉलो करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। और वर्ब प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो वर्ब का आपके लिए वर्ब का तीनों फॉर्म का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपके सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे। अगर आपको इस चारों टेंसेस में कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। ठीक है, तो अब फाइनली मैं आपको हैज़ और हैव का वो बता देती हूँ, किसके साथ आपको हैज़ यूज़ करना है, किसके साथ आपको हैव यूज़ करना है। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। और माई मोटिव इज़ टू टीच यू इंग्लिश। मैं बस चाहती हूँ कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल लें, राइट। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, देखिए, यूज़ ऑफ हैव और हैज़। मैं हैव हैज़ ही ले रही हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, मैं हैड नहीं ले रही हूँ। हैड पास्ट टेंस में आएगा, वो मैं बाद में लूँगी। देखिए, हैव किसके साथ आप यूज़ करेंगे? हैव आप आई के साथ यूज़ करेंगे, यू के साथ यूज़ करेंगे। ये दोनों सिंगुलर है, फिर भी हम हैव ही यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद दे के या साथ यूज़ करेंगे, वी के साथ यूज़ करेंगे। ओके, और हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। इन सब के साथ हम हैज़ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपका डाउट्स जो भी है वो क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टेंसेस। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, उसको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ताकि आपको टेंसेस में कभी कोई मुश्किल ना हो। सो होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस और उसके चारों टाइप्स, बिकॉज ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपकी इंग्लिश बोलने में ये काफ़ी मदद करेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ पुट आप आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू विल नॉट पुट एन एफर्ट, कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू शुड बी फोकस्ड, फोकस ज़्यादा होना ज़रूरी है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल एंड वांट टू बी फ्लुएंट विद दिस लैंग्वेज, सो यू हैव टू रीड एट लीस्ट 2 पेजेस डेली, दैट टू लाउडली। ज़ोर से बोल के पढ़िएगा। उससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी अटेन होगी, कुछ नए नए वर्ड्स होंगे, एंड योर टंग विल ऑल्सो स्पीक विथ यू, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टिप्स हैं जिसको आप फॉलो कीजिए, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।